हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे अंबर भाग का जो चैप्टर 2 है क्लास 9 का अंबर भाग का चैप्टर 2 मीराबाई के भजन, आज हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो आप अपना बुक ओपन कीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो भजन, तो सबसे पहले भजन किसने लिखा है? मीराबाई ने लिखा है। तो मीराबाई का जो कवि परिचय है, मीराबाई का परिचय वो देख लीजिएगा, कवियत्री परिचय आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी कहा जाता है और मीराबाई को हमारे कृष्ण भक्ति, जी हाँ, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में महाकवि सूरदास जी के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है, दूसरा महान स्थान प्राप्त है। मतलब कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो पहले कवि आते हैं श्रेष्ठम, वो हमारे सूरदास जी आते हैं और उसके बाद दूसरा मीराबाई आती हैं। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मीराबाई को दूसरा स्थान प्राप्त है, मतलब महान दूसरा स्थान प्राप्त है। तो मीराबाई का कवि परिचय आप लोग देख लीजिएगा, 5 या 10 मार्क्स का आता है। और जो आज ये है दोहा है, ये जो कविता है आज हम इसको देखते हैं, भजन। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग मैं ये भी बोलूँगी कि आप लोग, मैं जब ये आप लोग यहाँ से अगर अच्छा से समझ लेंगे, अच्छा से समझिएगा, बहुत ध्यान से, मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाऊंगी, समझ लीजिएगा। इसका आप लोग समरी भी लिख सकते हैं। अगर इसका समरी अब सारांश आता है तो आप लोग सारांश इसका अच्छे से लिख सकते हैं 5 या 10 मार्क्स का। या फिर इसका अगर व्याख्या आ जाए, सह प्रसंग व्याख्या, तो आप लोग उसको भी अच्छा से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हरि थे, एक मिनट, तो हरि थे हरिया जन रो भीर। ठीक है, हरि थे हरिया जन रो भीर। तो यहाँ पे मीराबाई कृष्ण जी के बारे में ये बोलती हैं, हरि थे। हरि कौन? हरि हमारे कृष्ण जी। हरि थे हरिया, हरिया यानी कि हरना, दुख हरना, कष्टों को हरना। जन रो भीर, तो इसका ये पूरे लाइन का अर्थ ये है कि मीराबाई ये बोल रही हैं कि हमारे जो कृष्ण जी हैं, वो कृष्ण जी सबके, मतलब मनुष्य के दुखों को, कष्टों को हर लेते हैं। यानी कि दुखों को, कष्टों को हमारे कृष्ण जी हरते हैं। मनुष्य के दुखों को कृष्ण जी हर लेते हैं। ठीक है, दूसरा लाइन देखते हैं। द्रौपदी री लाज राख्या थे बढ़ाया चीर। तो चीर यहाँ पे कपड़ा को कहा गया है, साड़ी को कहा गया है। ठीक है, और द्रौपदी री लाज राख्या बढ़ाया चीर, यहाँ पे मतलब कपड़ा बढ़ा के, यानी कि साड़ी बढ़ा के उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। यहाँ पे, यह महाभारत के समय में आप लोगों ने अगर महाभारत पढ़ा होगा या फिर टीवी में देखा होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे लोग तो पढ़ते हैं नहीं, तो टीवी में ही देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं। तो आप लोगों ने महाभारत जो देखा है उसमें देखा होगा कि कैसे कौरवों के जो, मतलब जो कौरवों का जो बड़ा भाई था, कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन, उसके बाद दुशासन। तो दुशासन जब द्रौपदी को उसके शयन कक्ष से, उसके जब रूम से लेकर जब जा रहा था, जहाँ पे पूरी सभा बैठी थी, राज्यसभा जहाँ जहाँ पे मीटिंग होती है, मतलब वही राज्यसभा जहाँ बैठी थी, वहाँ पे दुशासन लेकर गया और उसकी साड़ी खींचने लगा था। तो उसी समय द्रौपदी ने सबको आवाज़ लगाई। जब किसी ने नहीं सुनी तो द्रौपदी ने कृष्ण जी को आवाज़ लगाया था, और कृष्ण जी को जब आवाज़ लगाया, अपनी रक्षा के लिए बुलाया, तब कृष्ण जी वहाँ पे द्रौपदी की रक्षा कैसे किए? वो साड़ी बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा किए थे। ठीक है, तो द्रौपदी री लाज रखिया थे बढ़ाया चीर। तो यहाँ पे द्रौपदी की लाज बचाई कपड़ा देकर, यानी कि कपड़ा बढ़ाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। ठीक है, थर्ड देखते हैं। भगत कारण रूप नरहनी धर्यो आप शरीर। तो यहाँ पे मीराबाई ये बोल रही हैं कि भगत कारण, यानी भक्त के कारण, भक्त के कारण रूप नरहनि धर्यो आप शरीर। तो भगत कारण यानी कि भक्त के कारण कृष्ण जी ने नरसिंह का रूप धरा था। भक्त के कारण कृष्ण जी ने, मतलब विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धरा था, और मनुष्य का, मतलब धर्यो आप शरीर, मतलब वो नरसिंह का, यानी कि प्रहलाद जो था, प्रहलाद विष्णु, बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, जिनका नाम था, वो विष्णु विरोधी थे। तो उन्होंने ही, मतलब उनका जो भक्त, जो प्रहलाद था, उनका पुत्र था, वो बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। वो हर समय हरि हरि करता रहता था। तो उसी समय उसके जो पिता थे, वो मतलब वो विष्णु विरोधी थे, तो वो पूजा करने नहीं देते थे। उनके सामने जो भी पूजा करता था वो उसको मार देते थे। और जबकि उनका बेटा, चूँकि खुद ही उनका बेटा पूजा करता था, भक्ति करता था, तो
उसको ये बोलने के लिए कि तुम सच में अगर विष्णु है, मतलब हरि है, तो तुम उसको बुलाओ, मैं उसको देखूंगा। तो वो बोल रहे थे कि हरि हर जगह है। तो जब उसने मारा, मतलब हिरण्यकश्यप जब अपने पुत्र को मारा, तभी मतलब उसने बोला कि मेरे हरि हर जगह है, खंबे में भी है, इस महल में भी है। तो उसके पिता ने बोला कि क्या इस महल में भी है? तो उसने बोला हाँ, महल में भी है। तो एक खम्मा था, उसके पिता ने बोला कि क्या इस खम्मा में भी है? तो हाँ, इस खम्मा में भी है। तो जब हिरण्यकश्यप ने जब उस मतलब अपनी जो हाथ में था उसका गदा था, उससे जब उसने मारा, वार किया, तो उस खम्बे में से ही मतलब विष्णु भगवान जो थे वो हिरण मतलब वो नरसिंह का रूप, नरसिंह यानी कि उनका जो सर था वो शेर का था, यानी बाघ का उनका जो सर था वो बाघ का था, शेर का था, और जो शरीर था वो मनुष्य का था। तो वैसा शरीर धर के उन्होंने अपने मतलब अपने भक्त की रक्षा यानी प्रहलाद की रक्षा की थी। तो इसका अर्थ, इसका लाइन का अर्थ ये है कि भगत कारण रूप नरसिंह धरे आप शरीर। तो यहाँ पे कृष्ण जी ने भक्त के कारण, भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह का रूप धरा था, जिसमें उनका जो सर था वो शेर का था और जो शरीर था वो मनुष्य का था। ठीक है, ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए कि किस कारण उन्होंने नरसिंह का रूप धरा था। ठीक है, अच्छा चौथा लाइन देखते हैं। बूढ़ता गजराज राख्या कटया कुंजर भीड़। तो गजराज का मतलब यहाँ पे हाथी को बताया गया है। तो इसका अर्थ ये है कि जो गजराज, जो हाथी है, जो जंगल में हाथी बहुत सारे थे, तो हाथी को जब प्यास लगी थी तो हाथी नदी किनारे पानी पीने गया था। ठीक है, बूढ़ता गजराज राख्या कटया कुंजर भीड़। और उसी समय वहाँ पे नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था, जिसने उसको मारने के लिए, हाथी को मतलब खींचा मारने के लिए, जान से मारने के लिए। तो उस समय बहुत सारे जो हाथी लोग और भी थे, उसने आवाज़ लगाई तो बहुत सारे हाथी लोग आए उसकी जान बचाने, लेकिन वो जान नहीं बचा पा रहे थे। तभी गजराज ने मतलब हाथी ने कृष्ण भगवान को आवाज़ लगाया, तभी वहाँ पे कृष्ण भगवान आए और वहाँ पे हाथी की भी रक्षा की। ठीक है, तो जब गजराज ने आवाज़ लगाई तो उसी समय कृष्ण जी आए और उस समय उन्होंने गजराज की भी रक्षा की थी मगरमच्छ को मार। ठीक है, अच्छा अब दूसरा समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये लास्ट लाइन देखते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर हरा महारी पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरा महारी पीर। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे मीराबाई ये बोल रही हैं कि कृष्ण जी सबका दुख हर लेते हैं। ठीक है, सबके कष्टों का निवारण करते हैं। मेरे लाल, मेरे गिरधर, मेरा भी दुखों का हरण करो, मेरा भी कष्ट दूर करो। मतलब वो अपनी पीरा कृष्ण जी को ये बात बोल रही हैं। कृष्ण जी के सामने वो बैठ कर, खड़ी होकर वो कृष्ण जी को बोल रहे हैं कि जैसे आपने सबकी दुखों को हर लिया, मेरे भी दुखों को हरिए, मेरी भी पीरा हर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं। पग बांध घुंग नाचिया री। ठीक है, पग बांध घूंघ नाचिया री। तो यहाँ पे मीराबाई के बारे में बताया गया है कि वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी, वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। ठीक है, लोग कहया मीरा बावरी सासू कहया कुल नासीली। तो मीराबाई जब पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी तो जो लोग जन थे, मतलब वहाँ के जो लोग थे, वो लोग मीराबाई को बावरी, ये बावरी का अर्थ है पागल, तो मीराबाई को वो लोग पागल कहते थे। जब वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लग जाती थी तो लोग, मनुष्य उनको बावड़ी कहते थे, पागल कहते थे। और मीराबाई की जो सास थी, मीराबाई की शादी हो चुकी थी, तो मीराबाई की जो सास थी वो मीराबाई को कुलनाशी यानी कुलनाशिनी, मतलब कुल का नाश करने वाली मीराबाई की सास कहती थी मीराबाई को। ठीक है, मीराबाई की सास उनको कुलनाशिनी कहती थी, मतलब उसने कुल का नाश कर दिया है, ऐसा उसकी सास बोलती थी। ठीक है, ये लाइन देखते हैं। विखरो प्यालो राजा भेजिया पीवा मीरा हासारी। इसका अर्थ ये है कि मीराबाई की शादी हो चुकी थी, तो मीराबाई के जो पति थे वो राजा थे, उनका नाम था राजा भोजराज। तो उन्होंने ही मीराबाई से परेशान होकर, और उनकी, क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, वो अपने मतलब घर से उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो जैसे कि एक औरत रहती है, मतलब घर देखती है, ये करती है, तो वो अपने मतलब पत्नी धर्म जिसे बोलते हैं, एक महिला का जो फर्ज होता है, वो मीराबाई को उस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। मीराबाई बस कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। तो वो मतलब पैरों में घुंघरू बांधकर जहाँ तहाँ नाचती थी, साधु संतों के साथ बैठ जाती थी, तो वही सब उसके पति को पसंद नहीं था।
इसीलिए उसके पति राजा भोजराज ने मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला यानी कि जहर भेजा था। ठीक है, जहर का प्याला मीराबाई के लिए भेजा था, पीवा मीरा हासारी। और मीराबाई को तो पता नहीं था कि इसमें विष है, जहर है, लेकिन मीराबाई हंस हंस के पी गई, वो हंस हंस के पीने लगी थी जहर। ठीक है, तन मन व पीर चरीनामा दरसल, तन मन व परी चरीनामा दर्शन अमृत प्यासारी। तो यहाँ पे मीराबाई जो विष का प्याला भेजा गया, मीराबाई विष का प्याला जब पी लेती हैं तो उनको वो जहर है, पीने के बाद इंसान मर जाता है, लेकिन वो कृष्ण भक्ति, उन्होंने, वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, कृष्ण जी उनके पूरे मतलब रोम रोम में कृष्ण जी ही बसते थे, वो कृष्ण प्रेम दीवानी थी। तो वो जो विष का प्याला था वो उन्होंने कृष्ण जी का नाम लेकर वो पी गई, और कृष्ण जी का नाम लेकर वो पी रही थी, तो वो जो विष का प्याला था वो अमृत बन चुका था जी, वो अमृत बन चुका था। और वो पी कर उनको तन मन व परी चरिनामा दरअसल अमृत प्यासारी, मतलब वो पीने के बाद उनको ऐसा लगा कि जैसे मैंने अमृत पी लिया है। और वो पीने के बाद कृष्ण जी को बोल रही थी कि मैं आपके चरणों की प्यासी हूँ, और वो बोलते बोलते वो पी रही थी, तो उनको ऐसा लगा कि उन्होंने अमृत पी लिया हो, उस जहर से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट लाइन देखते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर धारी सरना आश्चर्य। और यहाँ पे मीराबाई कृष्ण जी को बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु जो हैं कृष्ण जी, मैं उनकी शरण में जा रही हूँ। वो विष का प्याला पीने के बाद उनको अमृत जैसा महसूस हुआ, उस मतलब विष के प्याले से मीराबाई को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था, कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की थी। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर धारी सरना आश्चर्य, और मीराबाई रोते रोते कृष्ण जी को ये बोल रही थी कि मैं आपके चरण में आ रही हूँ, जैसे आप जैसे सबको अपनी चरण में मतलब आश्रय देते हो, जगह देते हो, मुझे भी अपने चरणों में आश्रय दो, जगह दो, मैं आपके चरण में आ रही हूँ, ऐसा मीराबाई ने कृष्ण जी को बोला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखते हैं, राम राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तो यहाँ पे मीराबाई लोगों को उपदेश दे रही हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मीराबाई ने कैसे कृष्ण जी सबके दुखों को हरते हैं, सबकी मदद करते हैं, मतलब मनुष्य की मदद करते हैं, मनुष्य के दुखों को हरते हैं, लोगों के दुखों को हरते हैं, वो मीराबाई ने यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे मीराबाई मतलब लोग मीराबाई को किस नज़रिए से देखते थे, मीराबाई कैसे रहती थी, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे मीराबाई उपदेश दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मीराबाई उपदेश दे रही हैं, यहाँ पे मीराबाई उपदेश दे रही हैं, यानी कि उपदेश। ठीक है, नाम राम रस पीजो मनुआ, राम नाम रस पीजो। यहाँ पे मीराबाई ये बोल रही हैं कि मनुष्य जो है वो राम का नाम जप कीजिए, राम नाम का रस पीजिए, ये बहुत मीठा है, इससे आपको तृप्ति मिलेगी, चित्त शांत होगा, मन शांत होगा। तो आप लोग कुछ और ना करके राम नाम ही जपिए। यहाँ पे मीराबाई मतलब राम भक्ति, कृष्ण भक्ति करने के लिए लोगों को उपदेश दे रही हैं कि भगवान का नाम जपो, इसी में शांति है, इसी में जीवन का परम आनंद है। ठीक है, सेकेंड लाइन देख लेते हैं, सेकेंड लाइन देखते हैं कि तस कुसंग तत्संग बैठ नीत हरी चर्चा सुन लीजो। तो यहाँ पे मीराबाई लोगों को उपदेश देते हुए ये बोल रही हैं कि कुसंग का यानी कि दुष्ट लोगों का साथ छोड़ के, गलत संगत छोड़ के, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ चलो, यानी कि गलत संगत छोड़ के अच्छे संगत में जाओ, गलत राह छोड़ के, गलत आदतें, गलत चीज़ें छोड़ के भगवान की भक्ति में लगो, ये अच्छी है, इससे करो, इसी में परम आनंद है, इसी में परम आनंद की प्राप्ति होती है, इसी से मन शांत होता है, तो तुम ये करो। और वो जो गलत चीज़ें हैं उस जगह पे मत जाओ। यहाँ पे मीराबाई ये बोले कि गलत राह छोड़ो, अहिंसा छोड़ो, गलत लोगों का साथ छोड़ो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, अच्छा कर्म करो, भगवान की भक्ति करो, ये मीराबाई लोगों को उपदेश देते हुए बोल रही हैं। ठीक है, तीसरा लाइन देखते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित सु दीजो। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित सुह दीजिए। तो यहाँ पे मीराबाई ये बोल रही हैं कि हम जो मतलब
काम जो करते हैं लोग, मतलब ऐसा होता है कि बहुत से लोग कोई काम को करते हैं तो मन में एक लालच लोभ रख के करते हैं, कहीं ना कहीं ये लालच सभी के मन में होता है। तो वो मेरा भाई ये बोल रहे हैं कि वो लालच को छोड़ो, क्योंकि वो लालच के चलते जो मनुष्य लोग हैं, मानव है, हम इंसान, वो ऐसा होता है कि बहुत गलत कर देते हैं। कहीं ना कहीं सभी के मन में लालच है, तो लालच में आकर कब इंसान गलत कर देता है इंसान को भी नहीं पता चलता, क्योंकि उसके मन में लालच है, और लालच बहुत बुरी चीज़ है, वो बहुत कुछ करवा देता है, गलत करवा देता है। तो मेरा भाई यही बोल रही हैं कि लालच छोड़ो और गुस्सा छोड़ो, क्योंकि गुस्सा में, क्रोध में आकर किसी को कुछ भी बोल देना, किसी को कुछ भी कर देना, मार देना, ये एक क्रोध हिंसा है। तो मेरा भाई यही बोल रही है कि ये क्रोध छोड़ो, लालच छोड़ो, ये सब मेरा भाई लोगों को बोल रही हूँ। बहा संचित दूध, यहाँ पे मीरा भाई बोले कि ये सब छोड़ो और अच्छे काम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, यही सब मीरा भाई उपदेश दे रही हैं, ठीक है। और ये भी बोल रही हैं कि तुम शांति से रहोगे, मतलब चित्त शांत रहेगा, भगवान की भक्ति करोगे तो चित्त शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, क्रोध भी नहीं होगा, लोभ भी नहीं होगा, ये सब छोड़ो, यहाँ पे मीरा भाई उपदेश दे रही हैं। लास्ट लाइन देखते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजो। मीरा भाई लोगों को उपदेश देते हुए ये बोल रही हैं कि लोग, मतलब जो मनुष्य है वो ये काम, क्रोध, लोभ, ये सब छोड़ो और कृष्ण की भक्ति करो, मेरे कृष्ण की भक्ति करो, इसी में परम आनंद है, ये बोल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मीरा भाई उपदेश दे रही है। हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा हो गया, सॉरी चौथा देखते हैं कि चाला मन व जमुना का तीर व जमुना का निर्मल पानी शीतल होया शरीर। ये सब आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अब हम ये लास्ट ही है, बचा है, इसको भी कर लेते हैं। चला मनवा जमुना का तीर। तो यहाँ पे मीरा बाई अपने मन को बोल रही हैं कि जमुना के तीर यानी जमुना के किनारे चलो, जमुना नदी के किनारे चलो। और वो अपने मन को बोल रही है कि आज जमुना नदी के किनारे चलो, ठीक है। जमुना यानी कि यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे चलो, ठीक है। सेकंड लाइन देखते हैं, ये हो गया। सेकंड लाइन देखते हैं कि वह जमुना का निर्मल पानी शीतल होया शरीर, कि वो जो यमुना का जो निर्मल पानी है, मतलब जो शीतल, ठंडा और साफ पवित्र पानी है, वो पानी पीकर शरीर एकदम निर्मल हो जाता है, उसमें नहाकर शरीर पवित्र हो जाता है, शीतल हो जाता है। उस पानी को पीने से चित्त शांत हो जाता है, मन को आनंद आता है, मन शांत होता है। वही मीराबाई बोल रहे हैं कि आज जमुना के किनारे चलते हैं, वहाँ वो यमुना का जो शीतल यानी कि ठंडा पानी है, वो पानी को पीने के बाद अमृत जैसा महसूस होता है, चित्त शांत होता है। और वहाँ पे जाने के बाद, उस पानी में नहाने के बाद पवित्र जैसा महसूस होता है, मतलब एकदम वैसा लगता है। वही मीराबाई बोल रही हैं, ठीक है। तीसरा लाइन देखते हैं, बंसी बजावा कान्हा संग लिया बलबीर, संग लिया बलबीर। तो यहाँ पे मीराबाई ये बोल रही हैं कि बंसी मतलब यमुना नदी के, ये वही यमुना नदी है जहाँ पे कृष्ण जी क्रीड़ाएँ करते थे। क्रीड़ाएँ यानी कि वो मोर मुकुट धारण करके वहाँ पे बंसी बजाते थे, ठीक है। तो वही मीराबाई बोल रहे कि बंसी बजावा कान्हा संग लिया बलबीर। तो ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे, ठीक है। बंसी यमुना नदी के किनारे कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे। और बलबीर यानी कि बलराम, कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे बलराम को यहाँ पे मीराबाई को बोल रही हैं बलबीर की, वो बलबीर के संग यानी कि अपने बड़े भाई के संग यमुना नदी के किनारे बंसी बजाते थे, ठीक है। बड़े भाई बलराम के साथ जाते थे यमुना नदी के किनारे, वहाँ पे बंसी बजाते थे शाम के समय, ठीक है। और उसके बाद ये जो लाइन है इसको देखते हैं, ये जो है इसको देखते हैं, मोर मुकुट पीताम्बर लोहा कुंडल झलरिया हीर, ठीक है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहा कुंडल झलकया हीर। तो यहाँ पे मीराबाई कृष्ण जी के रूप के बारे में ये बोल रही है कि कृष्ण जी मोर मुकुट यानी कि कृष्ण जी जो मुकुट पहनते थे, मतलब वो कैसे क्रीड़ाएँ करते थे, तो वो माथे पर मुकुट धारण करके, और उस मुकुट में उनका एक मोर पंख भी लगा हुआ रहता था, ठीक है। मोर मुकुट धारण करके वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते थे जब वो मोर मुकुट धारण करते थे। और उनके उनके मुकुट में जो मोर था वो जब धारण करते थे एक साथ, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते थे, ठीक है।
और कुंडल झर्या हीर, तो कुंडल यानी कि वो जो कान की बालियाँ, जो कृष्ण जी जो कान की बालियाँ पहनते हैं, बालियाँ यानी कि ईयरिंग्स। आप लोग तो जो कान के झुमके, जो लड़की लोग हैं वो कान के जो झुमके पहनती हैं, बालियाँ पहनती है, उसी को यहाँ पे बोला गया है कुंडल। तो उन्होंने जो कान का जो कुंडल पहना था, उस कुंडल में हीरा लगा हुआ था, ठीक है, हीर यानी कि हीरा। तो वो जो हीरा लगा हुआ था वो हीरा चमक रहा था, कानों के कुंडल जो पहने थे उसमें जो हीरा लगा हुआ था वो चमक रहा था। तो वो मीराबाई बोल रही हैं कि वो जो मोर मुकुट धारण करके, यानी कि मुकुट में जो मोर लगा हुआ था वो धारण करके, कानों में बालियाँ पहन के यानी कुंडल पहन के, जिस कुंडल में हीरा था वो हीरा भी चमक रहा था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर क्रिया संग बलबीर, वो ये सब पहनकर, यानी कि मोर मुकुट धारण करके, कानों में कुंडल पहन के, उसमें एक हीरा भी लगा हुआ था जो चमक रहा था, वो पहनकर वो यहाँ पे आते थे अपने भाई बलराम के साथ, बड़े भाई बलराम के साथ, और यमुना नदी के किनारे क्रीड़ाएँ करते थे, जो कि देखने में बहुत ही मनमोहक लगता था। और उनके साथ गोपियाँ भी चली जाती थी, जब वो बंसी बजाते थे तो गोपियाँ भी उसको सुनकर एकदम मोहमुक्त हो जाती थी। मतलब एक कृष्ण जी की आवाज़ सुनते ही वो उनके ऊपर, मतलब ये एकदम से वो लोग अपनी सारी जो बोलते हैं कि जितना भी उनका मन था वो सब कृष्ण जी की ओर चला जाता था, वो खो जाती थी कृष्ण जी की वो बांसुरी की आवाज़ सुन के, ठीक है। तो ये सब पहनकर, वो मोर मुकुट कुंडल पहनकर वो बंसी बजाते थे, क्रीड़ाएँ करते थे, ठीक है। और अपने भाई बलराम के साथ वो जाते थे, बंसी बजाते थे, क्रीड़ाएँ करते थे। गिरधर नागर क्रीड़ा संग बलबीर, वो अपने भाई के साथ जाते थे, क्रीड़ाएँ करते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीराबाई ने, इस लास्ट भाग में मीराबाई ने कृष्ण जी की रूप का वर्णन किया है कि वो किस रूप में जाते थे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि वो यमुना नदी के किनारे किस रूप में क्रीड़ाएँ करते थे, तो वो मोर मुकुट धारण करके, कानों में कुंडल पहन के अपने बड़े भाई के साथ यमुना नदी के किनारे क्रीड़ाएँ करते थे, ठीक है। और ये जो तीसरा भाग है, ये तीसरे भाग में मीराबाई ने उपदेश दिया है लोगों को, कि लोगों को हिंसा छोड़ के कृष्ण भक्ति करना चाहिए, गलत काम छोड़ना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, साधु संतों के साथ घूमना चाहिए, ना कि गलत लोगों के साथ, ठीक है। और ये जो सेकंड लाइन है, यहाँ पे मीराबाई ये बोल रही हैं कि लोग कहे, यहाँ पे मीराबाई के ही बारे में बताया गया है कि मीराबाई किस तरीके से रहती थी, लोग उनको क्या बोलते थे। और जो पहला लाइन है, यहाँ पे कृष्ण जी किस तरीके से लोगों की मदद करते थे, वो मीराबाई ने बताया है, ठीक है। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग रिवर्स कर करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगी। और इसका जो समरी, जो सारांश है या फिर इसका व्याख्या आता है, तो वो आप लोग अच्छे से मतलब बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया, आप लोग अच्छे से बना के लिख सकते हैं। और मैं एक बात बोलूँगी कि इसके ऊपर अगर व्याख्या आता है, ठीक है, या तो कोई भाग के ऊपर आएगा, या इसके ऊपर आ सकता है, किसी के भी ऊपर आए, या फिर टोटल मीराबाई का जो भजन है उसके पूरे ऊपर ही आएगा, और 10 मार्क्स का हो। तो अगर यहाँ पे सह प्रसंग व्याख्या आया, अगर वहाँ पे दिया हुआ हो कि सह प्रसंग व्याख्या करना है, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को प्रसंग लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को व्याख्या, ठीक है। उसके बाद आएगा व्याख्या, जिसमें यहाँ पे क्या बताया गया है वो आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद विशेषण, यानी कि मूल बात, उसके बाद आपको विशेषण समझाना है। विशेषण यानी कि 1 लाइन का, 2 लाइन का, जो भी आपका मन हो वैसे आप लोगों को लिख देना, ठीक है। तो ये इसका भी आ सकता है। और भी जो 4 भाग है, जो पार्ट 3 है, क्या उपदेश दिया है, कैसे लाज बचाई है, पार्ट 2 मीराबाई के चरित्र, मतलब वो कैसे रहती थी, मनुष्य कैसे क्या बोलते थे, उसके ऊपर भी आप अच्छा से बनाकर लिख सकते हो। 5 या 10 मार्क्स का आता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं ये भी बोलूँगी कि जब भी आप लोग व्याख्या लिखो, कुछ भी लिखो, आप लोग वर्ड का ध्यान रखना, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे खड़ी पाई है, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग ये आकार कहाँ कैसे कैसे दिया हुआ है, कहाँ लगाना है, किस में दिया हुआ है, जैसे कि मीराबाई है तो आप लोग इस तरीके से मीरा मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब गलती मत करना, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। और समझ में आ गया है आप लोगों को, तो आप लोग इसका व्याख्या भी लिख सकते हैं।
ठीक है, ये यहीं पे ख़त्म होता है। और वीडियो पसंद आए, आपकी मदद हुई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि अभी बच्चों की मदद हो सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब इस अमर भाग का जो नेक्स्ट चैप्टर है, हम उसको भी शेयर करेंगे, ब्रज की संध्या। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।